Guys, welcome to the channel. In this video I'm going to share important current affairs of 21st November. As you know आज संडे है, संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड अपने होल वीक करंट अफेयर इसी सेम वीडियो में रिवाइज कर लें। फॉर पीडीएफ आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का एज यू नो प्राइम फोकस हमारा संडे का रिवीजन का रहता है। सो आज के क्वेश्चंस हम इस फॉर्मेट में, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे हम कवर कर लेंगे कल MCQ फॉर्मेट में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी अपनी फर्स्ट नॉवल जिसका टाइटल है लाल समान नॉवल इन नवंबर 2000 यानी कि इसी मंथ इसे रिलीज़ करेंगे। बेसिकली इस नॉवल में है क्या, बेसिकली 2010 में मॉइस्ट अटैक हुआ था। बेसिकली हमारे CRPF लगभग 70 से ज़्यादा CRPF जवान जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया था, छत्तीसगढ़ में ये अटैक हुआ था। तो उसी के आधारित पे लाइक उनको ऐसे डेडिकेट करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस बुक का टाइटल भी रखा गया लाल समान, तो ये नॉवल। तो इसे किसकी है ये नॉवल? हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी की। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। सेकंड है जी द यूनिवर्सल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। इसे 20 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका जो थीम है वो है जी ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। देखो इसी तरीके से हम टीचर्स डे की बात करें, हम इंडिया में अभी आपको चिल्ड्रंस डे से आपको 14 नवंबर वाला चिल्ड्रंस डे याद आ रहा है। हाँ देखो वैसे ही टीचर्स डे भी हम इंडिया में हम ऑब्जर्व करते हैं 5 सितंबर को, देन उसके बाद हम ग्लोबली उसे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी तरीके से चिल्ड्रंस डे की अगर हम बात करें तो 14 नवंबर को हम इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं चिल्ड्रंस डे एंड 20 नवंबर को ग्लोबली से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फिर हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से सम्मानित किया गया, हैज़ रिसीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ब्लैक टॉपिक द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये आपको पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। 19,000 प्लस फीट की हाइट पे ये आपको रोड मिलेगा उमलिंगा पास इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड इसी को बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक इन्हें सम्मानित किया गया। राजीव चौधरी जो डायरेक्टर जनरल हैं BRO के, वो अपने ध्यान रखना है। उसके बाद जी इन इंडिया नेशनल न्यू बॉर्न वीक ऑब्जर्व किया गया। इसे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 15 से, इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 15 से लेकर 21 नवंबर। तो इसे ये अपडेट याद रखें। इंपॉर्टेंट क्यों है? द मेन पर्पज ऑफ दिस इज टू रेनफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू बॉर्न हेल्थ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज ऑफ हेल्थ सेक्टर है एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट को इम्प्रूव कर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। डेट आप याद रखें एंड वीक आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जी इसका थीम भी आप ध्यान रख लीजिएगा, सेफ्टी क्वालिटी एंड न्यूट्रिंग केयर द ब्राइट राइट ऑफ एवरी न्यू बॉर्न। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद जी मैरी कॉम जो एमवे न्यूट्रलाइट के एम्बेसडर तो हाई हैं, नाउ इन्हें अर्जुन मुंडा द्वारा अपॉइंट किया गया ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आदि महोत्सव ऐसे का ब्रांड एम्बेसडर न्यू दिल्ली। तो मैरी कॉम का नाम आप ध्यान रखें। सो ये होगी जी आज के कुछ करंट अफेयर्स। नाउ मैं शुरुआत कर दूँ आपके रिवीजन के लिए। तो रेडी हो जाइए, कोशिश कीजिए आप आंसर्स खुद बता पाएँ। आप अपने स्कोर्स भी बता सकते हैं मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो शुरुआत करता हूँ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया एंड आप भी कोशिश करेंगे, सभी आप एटलीस्ट ट्राई करें बताने की। गलत होता है सही होता है डजेंट मैटर, बट आप कोशिश जरूर करें। कौन सी डेट को हम लाइक यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, द डिक्लेरेशन ऑफ विच डे एज जनजातीय गौरव दिवस, ये आपने बताना है। सो आई होप अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया है। एग्जैक्टली 15 नवंबर एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम हमने इसे ऑब्जर्व किया है। इंडिया हैज लॉन्च्ड ई-अमृत, एक वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन ऑनगोइंग COP26 समिट इन ग्लासगो। ये आपको बताना है कि ये पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है, दिस इज द क्वेश्चन। एंड COP27 समिट भी आपको याद होगा इजिप्ट में हुआ अगले साल, इस बारी का ग्लासगो में हुआ एंड दिस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग। Recently, which of the following has launched a new journal, Solar Compass, to enhance research on the use of solar powers? Exactly, International Solar Alliance is the correct answer. Which of the following state has been adjudged as the best performing state in the logistic ease across different states?
एग्जैक्टली, गुजरात इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप आप आंसर खुद कर रहे हो। ओके, कोशिश करें जरूर। संजय भट्टाचार्य हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? एग्जैक्टली, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। इंडियन प्रीमियर लीग टीम लाइक IPL टीम जो हमारी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, अपना हेड कोच किसे अपॉइंट किया है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स? कैप्टन भी चेंज होंगे एंड कोच भी चेंज होंगे जी। साइमन कैटिच इससे पहले थे, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। नाउ जो न्यू अपॉइंट हुए संजय बांगर। ऑस्ट्रेलिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था न्यूजीलैंड को हरा के, ये आप ध्यान रखें। स्पेनिश जर्मन एक्टर डैनियल ब्रूल, इन्हें नियमित किया गया, इन्हें नेम्ड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, नाम आप ध्यान रखें। एंड 2022 में बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन क्रिकेट का डेब्यू आपको देखने को मिलेगा। ये वुमेन क्रिकेट स्पोर्ट आप याद रखें। 32nd एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, ये शुरुआत हुई थी बिटवीन इंडिया एंड लाइक इंडिया एंड थाईलैंड की नेवीज के बिटवीन, ये आप ध्यान रखें। 12 से लेकर 14 नवंबर में हुई है। 44th बंगाला फेस्टिवल, इसकी शुरुआत हुई है जी। कौन से इंडियन स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने बताना है। तो इसे हर साल सेलिब्रेट करता है मेघालय। ओके, डिटेल आपको सारी मिलेगी बट ये ऑलरेडी मैं शेयर कर ही चुका हूँ, बट आज आपका रिवीजन है तो आप कोशिश करें बताने की खुद। इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years किसे चुना गया, ये आपने बताना है। इनका टेन्योर 2023 में शुरुआत होगा। एग्जैक्टली, इनका नाम है बिमल पटेल। नेशन ऑब्जर्व इट्स फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑडिट दिवस, कौन सी डेट को हमने, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑडिट दिवस ऑब्जर्व किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सी डेट को? 16 नवंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। वर्ल्ड डायबिटीज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? एग्जैक्टली 14 नवंबर। ओके, याद रखें, थीम भी आप ध्यान रखें, एसेस टू डायबिटीज केयर। Who has been named as a brand ambassador of kids footwear brand Platio, ये मैं काफ़ी बारी रिवाइज करवा चुका हूँ। हमारे कोच भी हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के, राहुल द्रविड़। एंड अगेन वी आर डूइंग द सेम मिस्टेक, नॉट इंक्लूडेड ऑप्शन बट डोंट वरी। So after this, India launches 41st scientific expedition to Antarctica, जिसमें 48 मेंबर्स जाएंगे एंड फर्स्ट एक्सपीडिशन में 23 साइंटिस्ट गए हैं जी, ये आपने ध्यान रखना है। एंड 3 रिसर्च सेंटर आपको याद रखने जो आपको अंटार्कटिका में मिलेंगे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे ऑब्जर्व करते हैं हम हर साल 16 नवंबर। एग्जैक्टली। ओके, which of the following has linked MOU memorandum of understanding with Bhaskaracharya National Institute for Space Application and Geoinformatics, गुजरात, ये इंस्टीट्यूशन गुजरात में है, to facilitate the exchange of knowledge and collaboration in the field of emerging technologies under a holistic partnership। तो ये MOU साइन हुआ है इंडियन आर्मी के साथ। 2 नेवीज, हमारी इंडिया की नेवी एंड फ्रांस की नेवी। एक्सरसाइज जो चल रही है, एक्सरसाइज शक्ति, ये आप ध्यान रखें, फ्रांस में है, फ्रिजेस फ्रांस में कंडक्ट हो रही है। तो इस एक्सरसाइज का नाम आप याद रखें, बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। 3rd एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसमें कंट्रीज ये आपने याद रखना है, 3 कंट्रीज हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारी इंडिया की नेवी, सिंगापुर की एंड थाईलैंड की। सिटमैक्स इसका नाम है एक्सरसाइज का। हु हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज द इंडियाज T20 इंटरनेशनल कैप्टन। अब 2 मैच हम जीत भी चुके हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सीरीज भी हमने जीत ली है। रोहित शर्मा कैप्टन है, राहुल द्रविड़ हेड कोच है। जिनीश कुमार, इन्हें अपॉइंट किया गया इंडियाज एम्बेसडर जो द फॉलोइंग कंट्री, द कंट्रीज एग्जैक्टली एस्टोनिया। आई होप कि आप आंसर कर रहे हो खुद। ओके, लोगोज ऑफ विच रेलवे हैव बीन रजिस्टर्ड बाय इंडिया एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो दिस इज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। नेशनल प्रेस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डे।
तो इसे भी हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 16 नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, तो ये अपने ध्यान जरूर रखना है। टीवीएस मोटर कंपनी ये बन चुकी है जी फर्स्ट 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया टू जॉइन यूएनजीसी, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट को इसने ज्वाइन किया। एंड दिस विल एडवांस डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी डेडलाइन 2030 है। Two Delhi-based teenager brothers Vihan and Nav Agrawal have won 17th annual Kids Right International Children Peace Prize for tackling pollution in their home city by recycling household waste। तो इन्होंने जो इनिशिएटिव बनाया, द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज वन स्टेप ग्रीनर, तो इन्हें सम्मानित किया गया बाय कैलाश सत्यार्थी किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। ये आप ध्यान रखें, दोनों के नाम आप इंपॉर्टेंट है, याद रखें। Which state approved Kesar Hind as state's butterfly? This is Arunachal Pradesh, exactly. Okay. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ये आप ध्यान रखें। इसमें 3.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप भी है, जिसमें इमरजेंसी एयर फोर्स जो भी लाइक जेट्स हैं हमारे, तो उसमें इंडियन एयर फोर्स फाइटर प्लेन्स इसमें इमरजेंसी लैंडिंग भी कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। ओके, हु विल टेक चार्ज एज द नेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी हेड? तो वीवीएस लक्ष्मण। ऑथर एम मुकंदन, इन्हें सम्मानित किया गया 2021 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, तो लिटरेचर के लिए दिया जाता है। एंड फॉर हिज बुक दिल्ली ए श्लोके, ये आप ध्यान रखें। एंड इनका नाम आप याद रखें, एम मुकंदन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पिक्चर आप देख सकते हो इनकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया, इसमें आप देखेंगे तो इंडिया का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें तो टॉप 10 में हमारी 3 इंडियन सिटीज़, जिसमें हमारा दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई आया। एंड अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो जिसमें टॉप पे है वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी राइट नाउ 556 इसका जो पॉइंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बाकी कोलकाता एंड मुंबई का भी आप देख सकते हो। एंड मतलब इस टाइम क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बात की जाए तो वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इस टाइम राइट नाउ हमारा दिल्ली है। रिसेंटली पोचामपल्ली विलेज ऑफ विच इंडियन स्टेट हैव बीन सिलेक्टेड एज द वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये विलेज है कहाँ पे, बेसिकली यही आपसे पूछ रहा है। तो ये विलेज आपको तेलंगाना में मिलेगा, ऑलरेडी मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। अब आईसीसी इवेंट्स 2031 तक शेड्यूल कर दिए गए हैं। अब 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल रहेगा, जो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट करेगा। ओके, उसके बाद 2023 में तो आईसीसी हमारा मेन वर्ल्ड कप होगा 50 ईयर्स वाला, वो इंडिया होस्ट करेगा। फिर उसके बाद पूरा डिटेल है 2024 का। अगर हम बात करें 2024 का आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप, ये वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए में होगा। यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम इसे होस्ट करेगा। पाकिस्तान में 2025 का आईसीसी मैन चैम्पियन ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी। फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप अगर हम बात करें तो इसमें ये होस्ट करेगा आपका लाइक इंडिया एंड श्रीलंका होस्ट करेगा। पूरा डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑलरेडी मैं शेयर कर भी चुका हूँ, बट आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके याद जरूर रखना है। पाकिस्तान वाला तो आप ज़रूर याद रखें, तो 2025 का आईसीसी मैन चैम्पियंस ट्रॉफी होगा पाकिस्तान में। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। इसे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 17 नवंबर को। एंड लाइक नवंबर मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज द मंथ ऑफ प्री मैच्योरिटी अवेयरनेस मंथ, ये भी ध्यान रखें। 75वीं एनिवर्सरी 16 नवंबर को किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑब्जर्व की गई? दिस इज यूनेस्को। ऑड्रे ऑजले इसके डायरेक्टर जनरल हेड आप कह सकते हो। मुंह बंद रखो कैंपेन का सेकंड एडिशन कौन से बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया फिर से? तो ये है जी हमारा HDFC बैंक, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद जी विब्लर स्मिथ, इनका निधन हो गया। किसके रिलेटेड थे ये आपसे पूछ रहा है, तो ये थे जी काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी लेजेंडरी ऑथर थे, साउथ अफ्रीकन ऑथर थे। Which state government has appointed Salman Khan as its COVID-19 वैक्सीनेशन एम्बेसडर? तो ये जी महाराष्ट्र द्वारा अपॉइंट किया गया सलमान खान को। वर्ल्ड टॉयलेट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 19 नवंबर को एग्जैक्टली। वैल्यूइंग टॉयलेट्स, ये भी ध्यान रखें।
शोम्बी शर्प को अपॉइंट किया गया एंटोनी गुटेरेस द्वारा एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सपर्ट एज अ यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया शोम्बी शर्प, ये नाम आप याद रखें, एंटोनी गुटेरेस द्वारा अपॉइंट किया गया। रिसेंटली सेंटर अप्रूव्स न्यू राज्य सैनिक बोर्ड फॉर विच स्टेट और यूटी। दिस बोर्ड विल लुक आफ्टर हमारे सोल्जर्स, जो भी विडोज हो गई, पेंशनर्स हो गए, उनके जो भी सब मसले हैं वो सारा ये सॉल्व करेगा। राज्य सैनिक ये लद्दाख में इसको बनाया गया, अप्रूव किया गया बेसिकली। उसके बाद जी विच बैंक हैज अवॉर्डेड एज बैंक एसोचैम अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये बैंक है जी हमारा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ओके, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को सम्मानित किया गया डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एज वन ऑफ द बेस्ट बैंक, ये आप ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज वेल्थीस्ट सेल्फ मेड फीमेल। तो ये पिक्चर भी आपके सामने, इनका नाम है फल्गुनी नायर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल टुडे अवार्ड्स इन 3 कैटेगरीज इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। विलेज का नाम आपको याद रखना, यहाँ इंक्लूड मैंने अगेन किया है सो डेट कि आप फिर से याद रखें। एंड दिस स्टेट इज उत्तराखंड। हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 इन न्यू दिल्ली। तो इसे इनॉग्रेट किया जी हमारे लीडर इन अपर हाउस, डेट इज राज्यसभा। देन उसके बाद हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम बात करें हमारे पीयूष गोयल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज अडॉप्टेड पाके डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस इज अरुणाचल प्रदेश। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 400 डेज। सो दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय चेतन भगत। किसे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया एज नोवो नॉर्डिस्क इंडिया, एक हेल्थ केयर कंपनी है, तो ये अपॉइंट हुए जी हमारे कपिल देव जी। India's first center for research on drone technology was launched by which of the following organization? So this has been launched by IIT Guwahati in Assam. Frederick William D. Clerk, इनका निधन हो गया। He was the former president of which of the following country? He was the former president of South Africa. Who is the author of the book Pride, Prejudice and Punduity? So this book has been authored by Shashi Tharoor. Which of the following has won Brazilian Grand Prix? So this has been won by Lewis Hamilton. Who is the author of the book Sunrise Over Ayodhya? आप लोग ज़रूर कोशिश कर रहे हो, I hope. सलमान खुर्शीद। Piyush Goyal inaugurates launched India's first digital food museum in which Indian state? So this is exactly Tamil Nadu. सो डेट्स ऑल, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके कवर करवाए, उम्मीद करूंगा थोड़े हम फास्ट करते हैं क्योंकि ये आपका रिवीजन है, ऑलरेडी हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। सो विद दिस वीडियो आपके फ्रॉम लास्ट संडे आई थिंक 15th को था, सो आज तक के जितने भी ये 3rd वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स आपके कवर होते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, विद न्यू क्वेश्चंस। अब डेली वीडियो आएंगे, हॉल्ट नहीं आएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।